क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप भी अपने लैपटॉप को यूज़ करते टाइम माउस का यूज़ ना करो और सारा काम कीबोर्ड से करो? तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये मान के चलो कि आपका माउस का यूज़ ना के बराबर हो जाएगा। तो लैपटॉप ऑन करते ही आप लोग सबसे पहले अपने लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन करना चाहते हो, तो उसके लिए प्रेस करो विंडोज़ ए, जिससे आपका वाईफाई पैनल ओपन हो जाएगा और आप अपने लैपटॉप को इंटरनेट कनेक्शन दे सकते हैं। अब अगर आपको लैपटॉप में सेटिंग्स ओपन करनी है तो प्रेस करो विंडोज़ आई, जिससे आपके लैपटॉप की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है तो आप प्रेस करो विंडोज़ ई, जिससे आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। अगर आपके लैपटॉप में बहुत सारे टैब्स ओपन हैं और आप एकदम से उनको हाइड करना चाहते हो तो सबसे पहले प्रेस करो विंडोज़ डी और आप देखोगे कि जितने भी टैब्स हैं सारे विंडोज़ से हाइड हो चुके हैं, और दोबारा प्रेस करोगे विंडोज़ डी तो वो सारे आपकी स्क्रीन पर होंगे। अगर आप लोग अपने लैपटॉप से चैटिंग कर रहे हैं और आपको इमोजी पैनल चाहिए तो प्रेस करो विंडोज़ प्लस डॉट, इससे आपका इमोजी पैनल आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। ये वाली शॉर्टकट की तो हर किसी को यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने लैपटॉप को काम करते करते बीच में कहीं छोड़ के जा रहे हैं तो आपको प्रेस करना है विंडोज़ एल, जिससे आपका लैपटॉप लॉक हो जाएगा और अगर उसको कोई और यूज़ करना चाहे तो वो बिना पासवर्ड के उसको यूज़ नहीं कर सकता। अब आती है सबसे मज़ेदार शॉर्टकट की, अल्ट प्लस टैब, जिसका यूज़ करके आप लोग एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच कर सकते हैं। अब अगर आपको अपने लैपटॉप के सारे टास्क मैनेज करने हैं तो आपको टास्क मैनेजर ओपन करना होगा। उसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। अब अगर आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट है या बहुत सारी फाइल्स हैं और उन सबको एक साथ सेलेक्ट करना है तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल ए, जिससे वो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और उसका यूज़ खत्म होने के बाद आप उसको क्लोज़ करते हो तो उसको क्लोज़ करने का शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F4। नेक्स्ट 4 शॉर्टकट कीज़ तो ऐसी हैं जिनका यूज़ करके आप माउस का यूज़ करना तो बंद ही कर दोगे। अगर आप लोगों ने कोई टैब ओपन कर रखा है और वो स्क्रीन पर आधा ही शो हो रहा है और अगर फुल स्क्रीन पर करना चाहते हो तो प्रेस करो विंडोज़ प्लस अपर की। और अगर आपका टैब फुल स्क्रीन पर है और आप आधी स्क्रीन पर चाहते हो तो प्रेस करो विंडोज़ प्लस डाउन की। अब अगर आपका कोई भी टैब विंडो की लेफ्ट साइड में है और आप उसको राइट साइड में करना चाहते हैं तो प्रेस करो विंडोज़ प्लस राइट, और ये देखो आपका टैब राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। सेम अगर टैब राइट साइड में है और आप लेफ्ट में करना चाहते हैं तो प्रेस करो विंडोज़ प्लस लेफ्ट की। आप लोग कोई फाइल डिलीट करते हो तो वो आपकी रिसाइकल बिन में चली जाती है, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज़ करोगे तो वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अब आप लोग कोई भी ऐप इंस्टेंटली सर्च करना चाहते हो तो प्रेस करो विंडोज़ प्लस एस, देन एप्लीकेशन का नाम लिखो और एंटर दबाओ, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आप भी हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो प्रेस करो विंडो प्लस स्पेस, इससे आपको बार बार सिस्टम में जाके लैंग्वेज चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आपको अपने लैपटॉप के पासवर्ड चेंज करना है तो सिक्योरिटी पैनल ओपन करने के लिए प्रेस करो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। यहाँ से आप अपने सिस्टम को लॉक कर सकते हो, स्विच यूज़र कर सकते हो, चेंज पासवर्ड कर सकते हो। सबसे मज़ेदार और सबसे हेल्पफुल शॉर्टकट की है विंडो प्लस एच। अगर आप वर्ड पे टाइपिंग करते करते थक गए हैं तो प्रेस करो विंडो प्लस एच, इससे आप बोलकर भी टाइपिंग करवा सकते हैं। अब अगर आप क्रोम में कोई काम कर रहे हैं और काम करते करते कोई टैब गलती से डिलीट हो जाए तो उसको वापस लाने के लिए प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट टी। विंडोज़ एल का तो यूज़ सीख लिया, क्या कंट्रोल एल का यूज़ पता है? आपने क्रोम ओपन किया और कुछ सर्च करना है तो आप क्या करोगे, माउस को सर्च बार पर लेके जाओगे, फिर कुछ सर्च करोगे? नहीं, आपको यूज़ करना है कंट्रोल एल, जिससे डायरेक्टली कर्सर आपके सर्च बार पर चला जाएगा। अब अगर आपके क्रोम में बहुत सारे टैब्स ओपन हैं और आपको एक टैब से दूसरे टैब पर मूव करना है तो आप प्रेस करो कंट्रोल प्लस टैब। मान लो इसी तरह आपके बहुत सारे टैब्स ओपन हैं और आपको थर्ड टैब पर मूव करना है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल 3। अगर 8 पर जाना है तो प्रेस करो कंट्रोल प्लस 8। अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और कोई वर्ड गलत हो गया तो आप यूज़ करते हैं बैकस्पेस, तो वो एक एक करेक्टर को डिलीट करता है। अगर आपको वो पूरा वर्ड ही डिलीट करना है तो प्रेस करो कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। इसी तरह टाइपिंग करते करते आपको अगर पूरा वर्ड ही स्किप करके दूसरे वर्ड के पास जाना है तो आपको प्रेस करना है कंट्रोल प्लस लेफ्ट की। और सेम इसी तरह अगर वर्ड के राइट में जाना है तो आप राइट की का यूज़ करने की बजाय कंट्रोल प्लस राइट की का यूज़ करोगे तो पूरा वर्ड स्किप होगा, ना कि एक करेक्टर। मान लो आपका कर्सर लाइन के एंड में है और आपको पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है तो आप प्रेस करो शिफ्ट प्लस होम। अगर कर्सर पहले लेटर पर है तो आपको प्रेस करना है शिफ्ट प्लस एंड, इससे आपकी पूरी लाइन लास्ट तक सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपको अपने लैपटॉप में एक्सेसिबिलिटी ओपन करनी होती है तो आप लोग सेटिंग्स में जाते हैं देन उसको ओपन करते हैं, नहीं, आपको यूज़ करना है विंडोज़ प्लस यू, जिससे आपकी एक्सेसिबिलिटी डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आपको टेक्स्ट साइज, विजुअल इफेक्ट, माउस पॉइंटर एंड टच जैसी सेटिंग्स मिलती हैं। आपने अपने टास्क बार में बहुत सारी एप्लीकेशंस को रखा होगा, जैसे मैंने रखा हुआ है, और अगर आपको इन्हीं ऐप्स के बीच में मूव करना है तो आपको प्रेस करना है विंडोज़ टी, और फिर जो भी एप्लीकेशन आपको ओपन करनी है उस पर जाके एंटर प्रेस करें, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ये शॉर्टकट की ज़रूर ट्राई करके देखना।
आपके टास्क बार में जितने भी एप्लीकेशंस हैं सारे सीरियल वाइज लगे हुए हैं। आपको अगर उनको सीरियल वाइज ही ओपन करना है तो आप प्रेस करो विंडोज़ 1 तो आपका क्रोम ओपन होगा, विंडोज़ 2 तो आपका व्हाट्सअप ओपन होगा, विंडोज़ 3 तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। बस आप सीरियल नंबर याद रखो और विंडो प्लस सीरियल नंबर के साथ ओपन कर लो। अब अगर आप क्रोम में हैं और आपको डाउनलोड्स चेक करना है कि आपके डाउनलोड्स में क्या क्या पड़ा है तो आपको प्रेस करना है Ctrl+J, आपका डाउनलोड्स सेक्शन खुल जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आप लोगों को अपने क्रोम की हिस्ट्री चेक करनी है तो आप प्रेस करो Ctrl+H। भाई ये वाली शॉर्टकट की तो हर कोई यूज़ करना चाहता है पर उन्हें पता नहीं होता कि इस शॉर्टकट की का यूज़ क्या है। Windows+V। मान लो आपने एक पेज से 10 अलग अलग चीज़ों को कॉपी किया है, अगर आपको वही 10 चीज़ें एक अलग पेज पर पेस्ट करनी है तो आप लोग Ctrl+V का यूज़ करने की बजाय Windows+V का यूज़ करो और आपको वो सारी चीज़ें अलग अलग दिखेंगी। अगर आपको कोई नया फोल्डर बनाना है तो आप क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं, नया फोल्डर बनाते हैं। नहीं, आपको प्रेस करना है Ctrl+Shift+N, जिससे आपका नया फोल्डर बन के रेडी हो जाएगा। मान लो आप यूज़ कर रहे हैं वर्ड का या फिर आप यूज़ कर रहे हैं नोटपैड का और आपको पहले से सेव्ड फाइल को ओपन करना है तो आपको प्रेस करना है Ctrl+O। अब अगर आपको कोई भी पार्टिकुलर पार्ट का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपको प्रेस करना है Ctrl+Shift+S और फिर आप वो पार्टिकुलर एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब अगर आपने क्रोम पे कोई भी साइट खोली हुई है, आप उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं या रीलोड करना चाहते हैं तो आप प्रेस करो Ctrl+R। क्रोम में ही काम करते करते अगर आपको नया टैब ओपन करना है तो आप प्रेस करो Ctrl+T, इससे आपका नया टैब ओपन हो जाएगा और आप अब उस टैब में कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आपके क्रोम पे 2-3 टैब ओपन है और आपका एक टैब का काम खत्म हो चुका है तो आपको प्रेस करना है Ctrl+W, वो टैब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर आपसे कोई भी टेक्स्ट गलती से डिलीट हो जाए तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रेस करना है Ctrl+Z, वो टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोबारा शो हो जाएगा। अगर फिर से आपके माइंड में आए कि नहीं ये टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए था तो आप प्रेस करो Ctrl+Y, वो सारा टेक्स्ट वापस से गायब हो जाएगा। अगर आपके लैपटॉप की स्क्रीन फ्रीज हो गई है तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रेस करना है Windows+Ctrl+Shift+B, इससे आपकी स्क्रीन नॉर्मल मोड में आ जाएगी। मान लो आप नोटपैड में काम कर रहे हो और ये वाली लाइन आपको यहाँ नहीं चाहिए, आपको ये लाइन बॉटम में चाहिए, तो आप क्या करते हैं, Ctrl+C का यूज़ करते हैं और इसको बॉटम में ले जाके पेस्ट कर देते हैं और ये वाली लाइन को वापस आके डिलीट करते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको प्रेस करना है Ctrl+X और फिर बॉटम में जाके Ctrl+V। अब वो लाइन वहाँ से भी डिलीट हो चुकी है और नीचे बॉटम में भी आ चुकी है। अगर आपको 2 अलग अलग काम करने हैं और आप चाहते हैं कि वो दोनों काम सेपरेटली हों तो आप प्रेस करो Windows+Ctrl+D, इससे आपका नया डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। अब आप दोनों काम अलग अलग डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। अब मान लो आपके पास 2 डेस्कटॉप आ गए और आपको पहले से दूसरे पे मूव करना है तो आपको प्रेस करना है Window+Ctrl+Right की। सेम इसी तरह दूसरे से पहले पे आना है तो आपको प्रेस करना है Window+Ctrl+Left की। बस आप लोग एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इनमें से कितनी शॉर्टकट कीज़ आपने पहले यूज़ करी हैं या आप आगे यूज़ करने वाले हो। अब जिन्होंने भी इस वीडियो को लास्ट तक देखा है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना।